पहला ये है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। जैसे कि मेरा अभी का शेड्यूल ऐसा है कि 8 से 10 सुबह आपकी क्लास होती है, शाम को 8 से 10 नितिन गुरु सर की क्लास होती है। फिर जो मतलब मैनेजर तो आर्टिकल शिप में जो होते हैं वो तो जल्दी से छोड़ते ही नहीं है। 7 बजे मैं छूटती हूँ, आधे घंटे का मेरा ट्रैवलिंग होता है, डॉट पौने 8 बजे मैं पहुंचती हूँ, तुरंत ही ऐसे क्लास हो जाती है। फिर 10 बजे तो ऐसा होता है कि बस सो जाए ऐसा, और उसमें भी संडे टेस्ट आ जाती है तो 10 से 12 उसकी प्रिपरेशन। तो फिर ऐसा होता है कि मेरा ऐसा है थोड़ा कि हेल्थ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, या फिर ऐसा वॉकिंग साइकिलिंग ऐसा कुछ तो करना चाहिए। अभी 12-1 बजे सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, तो वो भी नहीं होता है। और मतलब और भी रिवीजन तो होता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता है अभी। तो टाइम को कैसे मैनेज करें ऐसा। ओके। वैसे तो वृंदा, मैं सच बताऊं, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना एक पूरा का पूरा एक अलग से 35-40 मिनट का एक सेमिनार टाइप लिया था, और वो मैंने अपलोड भी कर दिया यूट्यूब पे। बट आपकी सिचुएशन थोड़ी सी उन बच्चों से अलग है, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रही हो। और मैं आपके लिए कुछ बातें बोलना चाहूंगा। नंबर वन, मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ इनको। नंबर वन, एक तो आप अभी से पहले ही बहुत कुछ कर रही हो, राइट। जो बच्चा सुबह भी 2 घंटे की क्लास ले रहा है लगभग, फिर उसके बाद पूरा जो है पूरा दिन जो है उसके बाद आर्टिकलशिप में जा रहा है, फिर उसके बाद रात को आके भी जो है वो पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत कुछ कर रही हो। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड ऑन हो सकता है? एक्स्ट्रा ऐड ऑन ये हो सकता है, जैसे ऑडिट की क्लास सुबह 8 बजे होती है, तो अगर आप और 1 घंटा जो है अपने आप को पहले उठा के पुश कर पाओ, या कोई आप ऑडिट की रिवीजन करो उस टाइम पे, मुझे लगता है 1 घंटे में और कोई सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, राइट। और अपने जो वीकेंड्स है आपके, जो आपकी पब्लिक हॉलीडेज है, जो वीकेंड्स है, उनको बहुत अच्छे से आप प्लान कर सकती हो कि हफ्ते की एवरेज आपने वहां पे निकाल ली बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ मैं सब कुछ लिखता भी जाता हूँ, तो मॉर्निंग में आप और एक्स्ट्रा 1 आवर निकालने की कोशिश कर सकती हो। दूसरा काम आप क्या कर सकती हो? दूसरा काम आप वीकेंड्स को जो है वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हो, वीकेंड्स प्लान। और तीसरा काम जो आप वो कर सकती हो कि ऑफिस में देखो, ऑफिस में ऑडिट या लॉ जैसा कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत ज्यादा किताबें या बहुत ज्यादा कैलकुलेटर और बहुत ज्यादा ना लॉजिस्टिक नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, ऐसे सब्जेक्ट अगर आप लोग अगर कुछ पढ़ सकते हो तो ऑफिस में पढ़ने की कोशिश करो, अगर वो पढ़ सकती हो तो। बाकी तो बेटा देखो, जो आपको प्रिपरेशन लीव है उनको एकदम अच्छे से बात करके रखो ऑफिस में, कितनी प्रिपरेशन लीव मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है, उन सब पे पूरा अपना फोकस रख के अभी जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ो, राइट। और एक रूटीन बना लो। खैर ऑडिट की क्लास से आपका रूटीन बन ही गया है, मैं आपको देखता हूँ लाइव क्लास में भी आती हो आप, डेली आ ही रही हो आप, आती ही हो, मतलब अभी तक तो मैं सारी क्लास में आपको, संजीव भी चैट में है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ही है डेली बेसिस पे, नीरव वगैरह सब आते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आप उसको थोड़ा सा और अगर सुबह 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर लोगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड इसके अलावा अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेच मत करो, आप बहुत सही काम कर रही हो। बस क्लासेस के बारे में मैं यही बोलूंगा, जो भी क्लास कर रही हो ना उसे साथ में एक बार पैकअप करते हुए चलो, राइट। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लासेस बैठ के आप देख रही हो, सिर्फ सुन रही हो कि अच्छा टीचर क्या बोला, नहीं, उसको आप पैकअप करते हुए चलो, ताकि बाद में आपको ना रिवीजन करनी पड़े, एकदम नए सिरे से ना पढ़ना पड़े, राइट। नितिन सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे ख्याल से सर आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। वृंदा, जैसे सर ने बोला ना, अभी आपके साथ मुझे लगता है कि टेक्निकली दिक्कत हो क्या रही होगी आप सभी बच्चों के साथ जो सीए फाइनल में है, जो अभी अभी आए हैं, मेहनती बच्चे हैं, इंटरमीडिएट में पूरे पूरे दिन पढ़ते थे, कंटेंटमेंट फील होती थी दिन खत्म होने पे कि हमने कुछ कवर किया है। फाइनल में ना इनिशियल फेज में वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके दिन के 8-10 घंटे तो चले गए आर्टिकलशिप में। अब उसके बाद जो ऊपर नीचे का समय है, उसमें आपने क्लास करी, क्लास को रिवाइज करने का टाइम, टेस्ट देने का टाइम, होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं बच्चे को सब कुछ करते हुए भी दिन में 14 घंटे का आप रूटीन रन कर रहे हो और उसके बाद भी कंटेंटमेंट फील नहीं होती। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वो है। तो जैसा कि सर ने कहा, इस वक्त नया कुछ नहीं उठाना। फर्स्ट थिंग, अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अगर आप 4 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, 5 महीने में 2 सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, इट्स अ गुड टारगेट। क्योंकि अभी आपका फाइनल आई होप November 24 है। नहीं नहीं, May 24 है सर। May 24 है। स्टिल यू हैव सम टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3.5-4 महीने में भी 2 सब्जेक्ट फिनिश करते हैं, फिर अगले 2 सब्जेक्ट्स की साइकिल चलाते हैं, दैट्स सफिशिएंट। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, वीकेंड और हॉलीडेज तो आप पिकअप कर ही रहे हो, बीच में कभी कभी बीमार भी हो जाया करो ऑफिस के लिए। ठीक है ना? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जरूरी है, बीच बीच में ना महीने में 1-2 छुट्टी बीमारी की अलाउड होती है। पता नहीं आर्टिकलशिप में अलाउड क्यों नहीं होती। कॉर्पोरेट्स में 2 days ऑफ मेडिकल लीव अलाउड है। पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, वो तब होता है जिस दिन ज्यादा एसएफएम का होमवर्क इकट्ठा हो गया, उस दिन सर दर्द हो सकता है बच्चे का, और बच्चा घर बैठ के होमवर्क कर रहा है। सर आप ये ऐसा बात पब्लिकली बोल रहे हो, अगर वृंदा के ऑफिस सुन रहे होगे ना, मैं जेनुअनली भी बीमार पड़ेगी तो छुट्टी नहीं देंगे।